अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर अशफाक लंदन से आपके सामने हाजिर हूँ। आज मैं बात करूँगा चाँद और ईद के डिस्प्यूट के ऊपर। सबसे पहले तो आप सब लोगों को रमज़ान मुबारक हो। और जब भी रमज़ान का महीना आता है या ईद का वक्त आता है तो आपने देखा होगा कि ढेर सारी खुशियाँ लाता है और उम्मत मुस्लिमा में एक जान सी पड़ जाती है, सब लोग खुशियाँ मनाते हैं। और उन्हीं खुशियों के साथ साथ एक छोटा सा डिस्प्यूट भी हमेशा आ जाता है, और वो होता है चाँद का मसला कि आज ईद करें या कल रोज़ा रखें। और इसमें एक बड़ी उलमाओं की बहस भी छिड़ जाती है। और अक्सर आपने देखा होगा कि पेशावर के लोग जो हैं वो या तो एक दिन पहले वो अनाउंस कर देते हैं और रेस्ट ऑफ द पाकिस्तान पीछे आ जाता है। यही डिस्प्यूट मोर और लेस यूके में भी होता है। यहाँ पे तो थोड़ा और संगीन होता है। इसकी वजह ये है कि यहाँ पे होना नहीं चाहिए, एक ही मोहल्ले की दो मस्जिदों में अलग अलग ईद हो रही होती है। तो कुछ लोग इसको इस तरह से भी देखते होंगे कि यार मुसलमानों में तफरका नहीं है। यहाँ पे मैं आपको एक बात बताऊँ कि मेरे एक नॉन मुस्लिम दोस्त ने मुझसे कहा कि यार अशफाक, आप लोग के तो मुसलमानों में ईद भी एक नहीं होती, तो फिर आप लोग क्या बात करते हैं और तो आप लोगों में क्यों यूनिटी नहीं है। तो उसको मैंने बड़े प्यार से समझाया। मैंने कहा भाई देखो, ना मुसलमानों में तफरका है, ना कोई ऐसी इसमें इस मौजू पे कोई डिस्प्यूट है नहीं, लेकिन चूंकि अंडरस्टैंडिंग का मसला है तो लोग समझते नहीं हैं। फिर मैंने उसको कहा कि ज़रा ये मुस्लिम कैलेंडर उठाओ और देखो किस किस दिन ईद है। तो बकरीद की और रमज़ान ईद की जब उसने ईद देखी तो वो 3 दिन की ईद थी, 1 2 3। तो मैंने कहा ये 3 दिन की ईद क्यों है, जो जानते हो एक दिन की भी ईद हो सकती थी। 3 दिन की ईद इसीलिए है भाई कि 3 दिन में तो चांद ने निकलना ही निकलना है। तो ये 3 दिन मुसलमानों की ईद के दिन है। तो जो बंदा पेशावर में बैठ के ईद मना रहा है चांद को देख के, तो वो पाकिस्तान के मज़ाफ़ात से बाहर चांद देख रहा है। वो गलत नहीं है, वो इंडिया के मज़ाफ़ात में या किसी और जगह पे वो देख रहा है। तो बॉर्डर पे जब वो चांद देखेगा तो उसको तो दूसरे मज़ाफ़ात में नज़र आएगा, तो वो उसके हिसाब से मना लेगा। जो कराची में बैठा हुआ है उसको पाकिस्तान के मज़ाफ़ात में चांद नज़र नहीं आएगा, तो इसमें कोई डिस्प्यूट नहीं है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस ये है कि जब आपको चांद नज़र आए तो आप ईद मनाओ। तो बड़ा सिंपल रूल है, जहाँ जहाँ से चांद गुजरता जाएगा और जहाँ जहाँ मुसलमान उसको देखते रहेंगे तो 3 दिन में पूरी मुस्लिम दुनिया में ईद होगी। इसमें डिस्प्यूट तो कोई नहीं है। जब भी तो 3 दिन रखे हैं भाई, डिस्प्यूट का मसला हल करने के लिए ही तो 3 दिन रखे थे। तो फिर वो हैरान हो गया, कहता है ये तो मुझे आज तक किसी ने नहीं बताया। मैंने कहा भाई अगर आपको किसी ने नहीं बताया तो ये तो आपका कसूर है, और अगर लोग नहीं समझे तो ये तो उनका कसूर है। तो कोई तफरका नहीं है यहाँ पे, कोई डिस्प्यूट नहीं है। हर बंदा ठीक है, पेशावर वाले भी ठीक है, कराची वाले भी ठीक हैं। और ये सारा डिस्प्यूट क्यों शुरू हुआ, क्योंकि अगर आप देखें 1920 से पहले एक खिलाफत उस्मानिया थी जिसमें सारी मुस्लिम दुनिया यूनाइटेड, मतलब एक बहुत बड़े रकबे पे मुसलमान थे। उनको किसी भी रियासत के किसी भी इलाके में जब चांद नज़र आ जाता था तो उस वक्त का खलीफा ये ऐलान कर देता था कि ईद है, तो पूरी दुनिया में ईद हो जाती थी। 1920 के पास बॉर्डर्स बन गए और हर इलाका लोगों को दे दिया गया, उनकी मज़ाफ़ाती कमेटियाँ बना दी गई। तो ज़ाहिर सी बात है, जिस तरह दूसरे डिस्प्यूट शुरू हुए उसमें ये भी डिस्प्यूट होना था। अब एक बंदा जो है वो बलूचिस्तान के बॉर्डर पे खड़ा होकर ओमान में चांद देख रहा है, या कराची के बॉर्डर पे खड़ा होकर बॉम्बे में चांद देख रहा है, तो ये डिस्प्यूट तो छोटे मोटे होंगे। एट द एंड ऑफ द डे ईद 3 दिन है और 3 दिन होगी। अच्छा, ये डिस्प्यूट ज़्यादा गहरा क्यों हो गया? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी ईद 3 दिन होती थी। तो आपको क्या लगता है कि जब मदीना से चांद निकलता था या मक्का से चांद निकलता था या मराकश से जाता था, तो वहाँ पे भी लोग चांद को देख देख के ईद मनाते थे और 3 दिन ईद होती थी। लेकिन चूंकि सोशल मीडिया नहीं था, कैमरे नहीं थे, न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग नहीं थी, तो ये डिस्प्यूट नहीं था। तो आप प्लीज़ इसको एज ए डिस्प्यूट ना लें। दिस इज़ सिंपल लॉजिक। इसको आप बिल्कुल सिंपल तरीके से अपनाएं कि ईद 3 दिन है, जहाँ जहाँ चांद नज़र आएगा वहाँ वहाँ चांद होगा, वहाँ वहाँ ईद होगी। हाँ, अलबत्ता कोशिश ये करनी चाहिए कि अपनी रियासत की जो है वो आप बात मान लें, इसमें कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि ईद तो हो गई। तो अगर आपको आपकी मज़ाफ़ात से नज़र नहीं आ रहा तो, लेकिन रियासत ने ऐलान कर दिया पाकिस्तान ने, तो आप ईद मना लें। क्योंकि कुरान की भी आयत है कि सजदा करने वाले के साथ सजदा करें, रुकू करने वालों के साथ रुकू करें। तो ऐसा आप ना करें कि एक ही मोहल्ले में 2 ईद ना मनाएं। आई होप कि मैंने क्लियर कर दिया। तो कोई भी गलत नहीं है, कोई 3 ईदें 2 ईदें नहीं होती, और 3 दिन ईद के दिन है। उसमें आपको जहाँ जहाँ चांद नज़र आएगा वहाँ वहाँ ईद होगी। आई होप कि आई हैव क्लियर दिस मैसेज। और अगर कोई उलमा मुझसे डिसएग्री करते हैं तो प्लीज़ मैं उनसे माफ़रत चाहता हूँ, और मैं अपनी करेक्शन वापस ले लूँगा। मेरी ये अंडरस्टैंडिंग है, हो सकता है कि मैं शायद गलत भी हूँ। बाकी सब तो रब की ज़ात जानती है। अल्लाह हाफ़िज़।